एपिसोड 10 द सीरीज फिनाले। प्रोफेसर को अंदर आता देख उसके सारे टीम मेंबर्स निराश हो गए। इन सब ने अब पूरी तरह से हार मान ली। इनके जख्मों पर और नमक छिड़कने हर्मायोनी ने प्रोफेसर को एक एक टीम मेंबर्स के पास घसीटते हुए उनकी सजा सुनाई, सबको ये जताने कि देखो ये है तुम्हारा टीम लीडर और उसी की वजह से तुम अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताने वाले हो। प्रोफेसर की गैंग को इमोशनली टॉर्चर करने के बाद हर्मायोनी ने सबके साथ माइंड गेम खेला। जो भी इसे गोल्ड की लोकेशन बताएगा, स्पेन की गवर्नमेंट उसे ढेर सारा पैसा और नई जिंदगी दे देगी। इस ऑफर को सुनते ही मानो आधे टीम मेंबर्स के दिमाग में सेकंड थॉट्स आने लगे। फिर हमने देखा कि प्रोफेसर ने बैंक ऑफ स्पेन को लूटने की प्लानिंग पहली हाइस्ट के बाद से ही शुरू की थी। प्रोफेसर बर्लिन को खोने के गम से बाहर नहीं आ पा रहा था, तो उसे बर्लिन की याद में सेकंड हाइस्ट करनी थी। तमायो पर गवर्नमेंट का प्रेशर डालने प्रोफेसर के पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट ने पलेर्मो का वीडियो रिलीज कर दिया, जिसमें पलेर्मो सारी दुनिया को बैंक ऑफ स्पेन से गोल्ड चुराने का ट्यूटोरियल दे रहा था। वीडियो के वायरल होते ही सारी दुनिया जान गई कि प्रोफेसर की टीम ने वाकई में गोल्ड चुरा लिया। बस फिर क्या था, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट आने लगी और ऑफिशियल्स ने प्रेडिक्ट किया कि अगर जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो सारे स्पेन में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। हर्मायोनी ने बैंक में जाकर प्रोफेसर की गैंग को बताया कि इनका यह प्लान काम नहीं करने वाला। स्पेन को ऑलरेडी यूरोपियन बैंक से सपोर्ट मिल गया था। डेनवर को शुरू से ही पता था कि प्रोफेसर का यह प्लान काम नहीं करने वाला। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसे प्लान बनाकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर ने ओवर कॉन्फिडेंस में इस बार निहायत ही गलत दाव खेल दिया। डेनवर के इस रिएक्शन को देखकर हर्मायोनी समझ गया कि थोड़ा प्रेशर डालने पर ये भाई साहब सारे सीक्रेट्स उगल देंगे। हर्मायोनी ने प्रोफेसर और लिस्बन को बाकी गैंग मेंबर से अलग कर दिया। ये अब एक एक करके सबसे पूछताछ करेंगे। अगर काम की इंफॉर्मेशन दी तो आजादी, अगर नहीं तो बैंक के बाहर ले जाकर सीधा जेल। दूसरी तरफ सियारा और बेंजामिन को क्लिक हुआ कि टाटियाना ने सोना जरूर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर छुपाया होगा, ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हाइस्ट के दौरान खरीदी गई थी। वो सब चेक करने सियारा की टीम को लोकल लैंड रजिस्ट्री जाना होगा। हर्मायोनी डेनवर से पूछताछ करने उसे अलग रूम में ले गया। अगर डेनवर ने इनकी मदद की तो गवर्नमेंट उसकी लाइफ सेट कर देगी। अनफॉर्चुनेटली डेनवर को भी गोल्ड की लोकेशन नहीं पता, बट हर्मायोनी ने देख लिया था कि लिस्बन इसे मुंह बंद रखने को कह रही थी, यानी वो गोल्ड की चोरी वाली बात। हर्मायोनी ने डेनवर को ऑफर दिया कि इस पेज पर कोई भी काम की इंफॉर्मेशन लिखने से डेनवर को नई जिंदगी मिल जाएगी। पेन लेकर थोड़ा सोच विचार करने के बाद डेनवर ने इनकार कर दिया और एक वफादार गैंग मेंबर की तरह हथकड़ियां पहनकर बैंक से बाहर चला गया। यह देखकर सबकी जान में जान आई। बाहर खड़े लोगों ने डेनवर का तालियों से स्वागत किया। हाइस्ट के 5 साल पहले प्रोफेसर बर्लिन और राफेल के साथ बैठा चोरी की प्लानिंग कर रहा था। राफेल ये सोचकर परेशान था कि प्रोफेसर जैसा होनहार इंसान ये चोरी की लाइन में कैसे आ गया। बर्लिन का वो समझ सकता है, बट प्रोफेसर इतने रिस्क क्यों उठा रहा है। फिर बर्लिन ने राफेल को समझाया कि चोरी करना इनके फैमिली का ट्रेडिशन है, जिसकी शुरुआत राफेल के दादाजी ने की थी। जैसे लॉयर्स की फैमिली, डॉक्टर्स की फैमिली, वैसे ही रॉबर्स की फैमिली ट्रेडिशन। बट इस सब की असली शुरुआत बर्लिन और प्रोफेसर के पापा की मौत के बाद हुई। इनके पापा बैंक को लूटते वक्त मारे गए। जब वो खबर रेडियो पर आई थी तब छोटा बर्लिन और प्रोफेसर घर पर ही थे, बट फिर प्रोफेसर ने बर्लिन को बताया। रॉबरी वाले दिन प्रोफेसर साइकिल पर उनके पापा का पीछा करते हुए बैंक तक चले गए। रॉबरी के फेल होते ही पापा बाहर आ गए। पीछे से गार्ड्स उन्हें झुकने के लिए कह रहे थे, बट उनके पापा नहीं झुके क्योंकि वो प्रोफेसर को देख रहे थे। अपने बेटे के सामने कैसे घुटने टेक देते। बस उसी वक्त गार्ड्स ने उन्हें गोली मार दी। तो प्रोफेसर ये सारी चोरियां इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपने पापा से बात कर सके। रॉयल मिंट पर डाका डालना इसके पापा का सपना था। यहाँ राफेल को भी फैमिली ट्रेडिशन का असली मतलब समझ आया। मार्सियल ने प्रोफेसर के कहने पर पुलिस के लिए जाल बिछाया ताकि पुलिस गोल्ड को ट्रैक करने में बिजी रहे। एंजल उसकी टीम को लेकर प्रोफेसर के बिछाए फेक गोल्ड ट्रेल के पीछे चला गया। हर्मायोनी को ऊपर से खबर मिली कि यूरोपियन बैंक ने स्पेन को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, मतलब इन्हें जल्द से जल्द गोल्ड रिकवर करना होगा। आर्मी जनरल के उकसाने के बाद हर्मायोनी गुस्से में अंदर जाकर प्रोफेसर को कूटने लग गया। फिर प्रोफेसर ने हर्मायोनी को बताया कि वो चाहे उसकी जान निकाल दे, कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रोफेसर को गोल्ड की लोकेशन नहीं पता और ना ही बैंक में कैद किसी भी टीम मेंबर को इसकी कोई खबर है। प्रोफेसर पागल नहीं जो इतने इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ खुद चलकर बैंक में आ जाए। गोल्ड तो बाहर आराम से घूम रहा है। जब तक हर्मायोनी प्रोफेसर से डील नहीं कर लेता गोल्ड वापस नहीं आने वाला। प्रोफेसर ने इसे समझाया कि इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल वॉर में इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं, या तो दोनों साथ जीतेंगे या तो साथ हारेंगे। अगर हार गए तो इनके साथ पूरा स्पेन भी हार जाएगा। हर्मायोनी के पास देश को बचाकर हीरो बनने का बस एक ही ऑप्शन है
कि वो प्रोफेसर की डील मानकर उसके साथ मिलकर काम करे। टमायो चारों खाने चित होकर वहां से चला गया। टमायो के जाने के बाद लिस्बन ने प्रोफेसर को बताया कि वो खुद से झूठ बोलना छोड़ दे। प्रोफेसर ये बड़ी बड़ी चोरियां अपने पापा की याद में या अपने भाई की याद में नहीं कर रहा, बल्कि खुद के लिए कर रहा है। प्रोफेसर क्लार्क केंट का कॉस्ट्यूम पहना सुपरमैन है। अच्छा होगा वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके ये बैक सीट नर्ड का मास्क हटा दे। ये सुनते ही प्रोफेसर इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने सीधा लिस्बन को शादी के लिए प्रपोज कर लिया और भाभी जी मान भी गई। टमायो को छोड़कर ये सीन देखने वाली बाकी सारी ऑडियंस खुश थी। सियारा की गैंग ने लैंड रजिस्ट्री जाकर सबसे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को बंदी बना लिया। इसने अपने एक्सपीरियंस को यूज करके हाल ही में फुल कैश पेमेंट देकर खरीदे कुछ प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना ली। मार्शियल टॉम थंब प्लान को फॉलो करते हुए एंजल की टीम को समंदर के बीच ले गया। स्टॉर्म वाटर टैंक से मिले प्लांटेड सबूत भी इसी ओर इशारा कर रहे थे कि प्रोफेसर की टीम ने शायद सारा सोना समंदर की तह में छुपा दिया। ये पता चलते ही टमायो ने नेवी को कांटेक्ट करके सोना ढूंढने के काम पर लगा दिया। उसी वक्त प्रोफेसर के हैकर्स ने एक और वीडियो रिलीज किया जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्रोफेसर की गैंग ने सोने को पिघलाकर ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बैंक से बाहर निकाल दिया। अब इसमें कोई शक नहीं था कि स्पेन का सारा गोल्ड रिजर्व बैंक से चोरी हो गया। इस वीडियो के वायरल होते ही स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगा। कुछ देर बाद मीडिया को टिप मिली कि नेवी समंदर में उसी सोने को ढूंढ रही है। ये न्यूज बाहर आते ही स्पेन की इकोनॉमी 10 गुना तेजी से गिरने लगी। सोने पर सुहागा, यानी टमायो के पास प्रोफेसर से निगोशिएशन करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। उधर बैंक में रॉबर्स को डराने के लिए कर्नल की टीम फेक फायरिंग कर रहे थे, बट पलेर्मो ने सबको दिलासा दिया कि वो अब तक जिंदा है, इसका मतलब इनका प्लान काम कर रहा है। सबको पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। इधर सारे समझ गए कि पलेर्मो ऐसा कुछ जानता है जिसके बारे में बाकी किसी को नहीं पता। सियारा की टीम ने लोकेशन छानते हुए फाइनली इस घर को ढूंढ लिया, बट यहां लगे सिक्योरिटी सिस्टम ने ऑलरेडी टाटियाना को इसकी खबर दे दी थी। कुछ देर बाद ही टाटियाना और राफेल गैंग लेकर यहां पहुंच गए। टमायो प्रोफेसर के साथ डील करने के लिए राजी हो गया, बट अगर प्रोफेसर ने चालाकी दिखाई तो वो उसकी सारी टीम को मार देगा। प्रोफेसर ने यहाँ इसे फिर से याद दिलाया कि इस गेम में या तो ये दोनों जीतेंगे या दोनों हारेंगे, कोई एक विनर नहीं निकलने वाला। फिर टमायो ने प्रोफेसर के कहने के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और सबको बताया कि इन्होंने गोल्ड ढूंढ लिया जो किसी भी वक्त वापस बैंक में आता होगा। टमायो के लाइव जाते ही गोल्ड से भरे ट्रक बैंक के अंदर आ गए। ये देखकर लिस्बन भी हैरान थी। इसके बारे में तो लिस्बन को भी कोई आइडिया नहीं था। प्रोफेसर ने लिस्बन को बताया कि ये इनके प्लान की फाइनल कड़ी है। प्रोफेसर बेड में चाहे कितनी भी कडलिंग कर ले, लिस्बन इससे सारे राज नहीं उगलवा सकती। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि पलेर्मो ने प्रोफेसर के इस फाइनल प्लान को ऑलरेडी भांप लिया था। अगर प्रोफेसर ने उसे इस फाइनल प्लान के बारे में नहीं बताया तो वो हाइस्ट को यहीं छोड़ देगा। मजबूरन प्रोफेसर को वो प्लान बताना पड़ा। तो प्रोफेसर कभी भी बैंक ऑफ स्पेन को उनका गोल्ड वापस नहीं करने वाला था, क्योंकि गोल्ड एक इल्यूजन की तरह है। वो बैंक में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दुनिया को लगना चाहिए कि बैंक में गोल्ड है। गोल्ड की चोरी होने की खबर मिलते ही स्टॉक मार्केट गिरने लगा। गोल्ड से भरे ट्रक वापस आने पर मार्केट फिर से रिकवर होने लगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ट्रक में रखा वो गोल्ड असली है भी कि नहीं, वो तो बस एक साइकोलॉजिकल बैकअप है। यानी ट्रक में रखे हुए इंगट्स गोल्ड प्लेटेड ब्रास मेटल से बने हैं। असली गोल्ड को ब्रास प्लेटेड गोल्ड से रिप्लेस करने की टेक्निक, वही आइडिया जो बर्लिन ने वाइकिंग गोल्ड को चुराते वक्त यूज किया था। प्रोफेसर का ये इल्यूजन काम कर गया। उधर सियारा और टाटियाना के गैंग के बीच फायरिंग शुरू होने से पहले सियारा ने राफेल को प्रोफेसर की दी चिट्ठी थमा दी। फेक गोल्ड के बारे में पता चलते ही टमायो गुस्से में आग बगोला होकर प्रोफेसर से मिलने चला गया। अगर इसके 10 गिनने तक प्रोफेसर ने इन्हें गोल्ड की लोकेशन नहीं बताई तो वो उसकी सारी टीम को मार देगा। प्रोफेसर ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये गेम वो अकेला नहीं जीत सकता। टमायो के पास हीरो बनने का चांस है। इसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि बैंक में असली गोल्ड हो या नकली कोई फर्क नहीं पड़ता। टमायो इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा करके हीरो बन जाएगा और गोल्ड वाले सीक्रेट स्पेन की गवर्नमेंट संभाल लेगी। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। बट ना, टमायो ने 10 की गिनती पूरी करके गोलियां चला दी। टमायो ने बाहर आकर मीडिया को बताया कि हॉस्टेजेस को छुड़ाने वाली आखिरी लड़ाई में सारे रॉबर्स मारे गए और जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता स्पेन की गवर्नमेंट डेनवर को प्रोटेक्शन में रखेगी। टमायो की टीम ने बैंक से बॉडी बैग्स निकालकर एम्बुलेंस में डाल दिए। टीवी पर यह देखकर डेनवर पूरी तरह से टूट गया था, बट विटनेस प्रोटेक्शन एग्रीमेंट को साइन करते वक्त डेनवर ने देखा कि उसके अंदर ओरिगामी बर्ड रखा था। यह देखकर डेनवर समझ गया कि यह भी प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा है। यानी प्रोफेसर के पोकर गेम का आखिरी पत्ता और कोई नहीं बल्कि टमायो था।
इसने एकदम आखिरी मोमेंट पर उसके फाइनल दुश्मन को भी अपने साइड कर लिया। इस हाइस्ट का असली हॉस्टेज तो 90 टन गोल्ड था। जब तक गोल्ड इनके पास है सब सुरक्षित रहेंगे। चमायो सबको मरा हुआ घोषित करके नेशनल हीरो बन गया। डीप डाउन इसे भी बैंक में रख के फेक सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो अब स्पेन की गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। एक एक करके प्रोफेसर के सारी टीम मेंबर्स बॉडी बैग से बाहर आ गए और अपनी आज़ादी देखकर खुश हो गए। प्रोफेसर के लिखे नोट को पढ़ते ही राफेल को भी इसका फैमिली ट्रेडिशन याद आ गया। प्रोफेसर ने यह चोरी बर्लिन के लिए की थी। राफेल ऑलरेडी बर्लिन की बीवी चुरा चुका था, उसे बर्लिन की लीगेसी नहीं चुरानी। यानी राफेल भी अब प्रोफेसर की गैंग में शामिल हो गया। इसे भी बाकी मेंबर्स की तरह 90 टन गोल्ड से बराबर का हिस्सा मिलेगा। 24 घंटे बाद आर्मी ने प्रोफेसर की गैंग को एक जगह बुलाकर सबको नई आइडेंटिटीज दे दी। डेनवर ने प्रोफेसर से माफी मांग ली कि उसने ऑलमोस्ट सारे प्लान की बैंड बजा दी थी, बट फिलहाल वो सब मायने नहीं रखता। प्रोफेसर का परफेक्ट प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया। बस इसकी जीत को सेलिब्रेट करने 2 मेंबर्स कम हैं। अब सारे ही मैचेस नॉट आउट नहीं जीत सकते ना। कुछ देर बाद यहाँ पर सियारा आ गई। इसे भी गवर्नमेंट से नई आइडेंटिटी मिली। जाने से पहले प्रोफेसर ने सियारा से गोल्ड का पता पूछा। सारा सोना सही सलामत पोर्टुगल पहुंच चुका था। फिर ये सब हेलीकॉप्टर में बैठकर खुशी खुशी वहां से चले गए। आज के बाद इनमें से किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं। हैप्पी एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।